सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है पीरियड्स मिथ डीबंक। यानी आज हम देखेंगे कि पीरियड से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी मिसकंसेप्शंस है, जो भी धारणाएं हैं और जो मोस्ट क्वेश्चंस किए गए हैं गूगल पर पीरियड से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर डाले हुए हैं इस वीडियो में। और आज हम उन सारे क्वेश्चंस को डिटेली देखेंगे। और सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला ये कि प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स, यानी लोगों को मानना ऐसा है कि पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर वो जो पीरियड का साइकिल है वो इरेगुलर है, यानी अगर पीरियड का साइकिल शॉर्ट साइकिल है। नॉर्मली पीरियड कब आते हैं? सपोज़ करते हैं आपको एक बार पीरियड आ गए तो उससे 21 से 35 दिन के बाद आपको दूसरे पीरियड आएंगे। तो क्या हो गया कि वो 21 से 35 दिन बाद आने के बजाय 15 दिन बाद ही आ रहा है, तो उसे शॉर्टर साइकिल कहते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। या फिर आपका जो सीमेन है यानी जो स्पर्म है मेल का, वो फीमेल के वजाइना में 5 दिन से ज़्यादा रह जाता है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जनरली तो सीमेन वजाइना 5 दिन के अंदर फीमेल की बॉडी में डेड हो जाता है, लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा सर्वाइव हो गया तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट मोटा मोटी कहने का मतलब है कि पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है। फिर उसके बाद पीरियड का लेंथ और पीरियड की साइकिल। अब वुमेंस का मानना ऐसा, मिसकंसेप्ट ऐसा होता है कि जो पीरियड का जनरली लेंथ होता है वो 3 से 7 दिन का होता है। अगर आपको पहले पीरियड 4 दिन के रहे तो दूसरे अगली बार के जो पीरियड है वो 5 दिन के रह सकते हैं, 6 दिन के रह सकते हैं, 7 दिन के रह सकते हैं। तो पीरियड का जो नॉर्मल लेंथ है वो 3 से 7 दिन है। और पीरियड का साइकिल यानी एक बार अगर पीरियड आ गए तो अगले पीरियड आपको 21 से 35 दिन के बाद आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार पीरियड आ गए और उसके बाद जनरली 28 दिन के बाद मोस्ट कॉमन आते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि एक बार पीरियड आ गए तो अगली बार 28 दिन के बाद ही आना चाहिए, नहीं। एक बार पीरियड आ गए तो जो अगले पीरियड है वो आपको 22 दिन के बाद भी आ सकते हैं, अगले पीरियड आपको 30 दिन के बाद भी आ सकते हैं, 32 दिन के भी बाद आ सकते हैं। तो ये जो पीरियड साइकिल है वो 21 से 35 दिन का होता है। यानी एक बार पीरियड आ गए उसके बाद 21 से 35 दिन के बाद आपको दूसरे पीरियड आएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन है। ऐसा नहीं रहेगा कि पहले जो पीरियड में गैप थी वो 28 दिन की थी तो अगली बार जो पीरियड की गैप में अगर 30 दिन की आ गई तो एब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। 21 से 35 दिन की गैप नॉर्मल है। उसके बाद आपने देखना है कि टेम्पोन एंड वर्जिनिटी। अब टेम्पोन जो होता है वो हम वजाइना में इंसर्ट करते हैं। अब टेम्पोन से क्या वर्जिनिटी का क्या रिलेशन है कि इंडिया में मोस्ट ये कंसेप्ट है कि हाइमेन अगर प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है। लेकिन जब हम टेम्पोन को वजाइना में इंसर्ट करते हैं तो टेम्पोन से हाइमेन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है, जो एथलीट्स होती है, उन लोग जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जो घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वुमेंस होते हैं, उनमें हाइमेन जनरली ब्रेक होता ही है। तो हाइमेन ऐसा कुछ वर्जिनिटी का प्रूफ करने के लिए नहीं होता कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है। इसी तरीके से अगर टेम्पोन यूज़ करते हो तो हाइमेन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। वैसे ये मतलब ये नहीं कि फ़ीमेल ने वर्जिनिटी लॉस किया हुआ है, तो वो एग्जैक्ट हम उसको नहीं मानते। तो उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज और मेंस्ट्रुएशन। तो एक्सरसाइज करने से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से जो क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन होता है, उसमें रिलीफ मिलता है। तो एक्सरसाइज अच्छा है, मेंस्ट्रुएशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्विमिंग ड्यूरिंग पीरियड्स का देखेंगे कि स्विमिंग नहीं करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं है। स्विमिंग के लिए अगर आप स्विमर है या जनरली आप स्विमिंग करना चाह रहे हो पीरियड्स के टाइम पर तो आपने मेंस्ट्रुअल कप आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टेम्पोन यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो ब्लड है उसका लीकेज नहीं होगा और आप स्विमिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद एक टेम्पोन से रिलेटेड एक और मिथ है कि जो टेम्पोन हम जो वजाइना में इंसर्ट करते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आगे चला जाएगा क्या, बॉडी के अंदर चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, टेम्पोन बॉडी में नहीं इंसर्ट होगा, क्योंकि टेम्पोन वजाइना में हम डालते हैं और वजाइना के बाद एक सर्विक्स करके चीज़ होती है,
हमारे बॉडी में, जो वजाइना जो टेम्पोन को आगे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियड ब्लड इज़ डर्टी। तो पीरियड ब्लड डर्टी नहीं होता है, वो नॉर्मल ब्लड होता है। उसमें खाली आपके यूटेरस के लाइनिंग यानी सेल्स होते हैं, यूटेरस के सेल्स होते हैं, गर्भाशय के जरा लाइनिंग के सेल्स होते हैं, तो डर्टी ब्लड नहीं होता है। कई बार मानते हैं कि पीरियड का जो ब्लड है उससे स्मेल आती है, तो वो स्मेल नहीं आती है पीरियड के ब्लड से अंटिल आपकी जो वजाइना है, आपका जो फीमेल ट्रैक है, अगर वो क्लीन हो, उसमें अगर बैक्टीरिया रहे तो वो ब्लड के साथ बैक्टीरिया मिक्स होते हैं और उसके बाद स्मेल आती है। फिर एक और मिथ है कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड बाथिंग। तो इस मतलब कि आप पीरियड्स के टाइम पे ठंडा पानी ना पिए या ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कूल पानी पीते हो तो उससे हाइड्रेशन ही होगा और वो अच्छा है बॉडी के लिए। उससे आपके पीरियड्स के जो ब्लीडिंग हो रही है यानी जो ब्लड निकल रहा है वो ज़्यादा निकलेगा, ऐसा नहीं है। और नहाना, ये भी मिथ होता है कि पीरियड्स में बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा नहीं है, बाल धो सकते हैं। पीरियड्स में बाल धोना और पीरियड्स से जो ब्लड निकल रहा है या पेन हो रहा है, पेन बढ़ जाएगा ठंडे पानी से नहाने से या ठंडा पानी पीने से या फिर बाल धोने से। ब्लड जो है वजाइना से जो निकल रहा है वो ज़्यादा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर उसके बाद स्पाइसी फूड, हाँ स्पाइसी फूड थोड़ा कम खाना चाहिए अपने पीरियड्स के टाइम पर। उसके बाद हम आते हैं कि शार्क्स आर अट्रैक्टेड टू पीरियड्स ब्लड। ये बहुत ज़्यादा सर्च किया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि शार्क्स पीरियड्स के ब्लड से अट्रैक्ट होते हैं। आप अगर कहीं सी में जा रहे हो, समुंदर में जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि शार्क अट्रैक्ट होंगे जब आप पीरियड्स पर हो। ऐसा नहीं है, कोई शार्क्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं पीरियड के ब्लड से। ये जस्ट एक मिसकंसेप्ट है, एक धारणा है फालतू की। फिर उसके बाद टेम्पोन कॉज इन्फेक्शन। तो टेम्पोन इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है अंटिल आप कोई भी पीरियड्स के लिए जो भी सैनिटरी पैड्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, टेम्पोन हो गए, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं जब तक आप इन्हें रोज़ रेगुलर टाइम के पीरियड के बाद चेंज करो। अगर आप एक ही टेम्पोन 3-4 दिन के लिए यूज़ कर रहे हो तो इन्फेक्शन होना ही है। रेगुलर टेम्पोन को चेंज करो, पैड्स को चेंज करो, इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद वुमेन लूज़ अ लॉट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बहुत सारा ब्लड लॉस नहीं होता है पीरियड के टाइम पर। 30 से 80 mm यानी 30 से 80 मिलीमीटर ब्लड लॉस होता है खाली। अब 30 से 80 मिलीमीटर ब्लड लॉस यानी कितना, अगर जनरल भाषा में समझना है तो 3 से 5 चम्मच ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के टाइम पर। तो ये इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। अंटिल एक आपको कैसे समझना है कि ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है या नहीं। जैसे दिन में 2 पैड्स लग रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल है। अभी किसी किसी में क्या होगा कि अगर आपको 2 घंटे में 1 पैड लग रहा है, आपको 1.5 घंटे में 1 पैड लग रहा है, यानी दिन का आपको 4 से 5 पैड लग रहे हैं, तो उस टाइम पर समझना है कि अब ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और एनी डाउट होता है आपको रिलेटेड फीमेल से जो भी डिसीजेस होते हैं तो आपने कमेंट करना है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।